नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेस कनवाड़ी में आप सभी का स्वागत है। हमने अभी नया चैनल आरंभ किया है। इसके अंदर हम विज्ञान विषय के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान के अंदर कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक जो भी आपके एनसीईआरटी के बुक में विज्ञान के लेसन जो पाठ दिए गए हैं उन सभी के बारे में अपने यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो भी कंपटीशन क्लासेज के अंदर विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उन सभी की चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरुआत के अंदर विज्ञान का थोड़ा सा सामान्य परिचय के बारे में अपने जानेंगे। विज्ञान है क्या, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। फिर इनकी शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान को कितनी शाखाओं के अंदर अपने अलग अलग बांटा गया है, विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम विज्ञान के अर्थ के बारे में समझेंगे। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसके अर्थ के बारे में जानना आवश्यक है। विज्ञान है क्या, तो जो विज्ञान है, विज्ञान जो शब्द है बेटा, ये विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है वी और एक होता है ज्ञान। इंग्लिश में विज्ञान को बोलते हैं साइंस। क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। वी शब्द होता है ना, वी का अर्थ होता है किसी वस्तु के बारे में या किसी चीज के बारे में, हमारे चारों ओर जो भी वस्तु है उसके बारे में। वी का अर्थ होता है हमारे चारों ओर या किसी के बारे में, चारों ओर के बारे में। और ज्ञान का अर्थ होता है जानना। क्या अर्थ होता है? जानना। अर्थात जो विज्ञान विषय है, इस विज्ञान विषय का अर्थ होता है हमारे चारों ओर जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी वस्तुएं होती हैं, उन सभी के बारे में जानना। विज्ञान विषय सभी के अंदर एक जिज्ञासा पैदा करता है। जैसे मान लो हमारे चारों ओर जो वातावरण है, वातावरण के अंदर क्या है? वायु है। तो वायु के अंदर क्या क्या अवयव है जिनसे ये वायु मिलकर के बनी है? जैसे वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। तो हम जानते हैं कौन कौन सी गैसें हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अन्यतः जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, भौतिक विज्ञान होती है। भौतिक विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान से संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत है उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। समझ आई बात? तो विज्ञान का अर्थ होता है हमारे चारों ओर के परिवेश के अंदर जो भी घटनाएं घटित हो रही है उन सभी के बारे में जानना। तो विज्ञान विषय को पढ़ने के आधार पर हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। जो प्रथम इसका भाग है उसे बोलते हैं बेटा जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी। 2 नंबर जो इसकी शाखा होती है ना बेटा, उसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। और जो इसकी तीसरी शाखा होती है वो होती है भौतिक विज्ञान। कौन सी होती है? भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। जीव विज्ञान है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो। एक तो होता है बायो प्लस में लोग्स, दूसरा शब्द कौन सा है? लोग्स। बायो का अर्थ होता है जीव और लोग्स का अर्थ होता है अध्ययन करना। लोग्स का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। यानी जीव विज्ञान का अर्थ होता है विभिन्न जीवों के बारे में अध्ययन करना। जो भी जीव है, जीव अनेक प्रकार के होते हैं। जीव का अर्थ क्या हो गया? सजीव। सजीव कौन से होते हैं? जिनके अंदर श्वसन की, सजीवों का मुख्य गुण कौन सा होता है? जिनके अंदर श्वसन की क्रिया पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। तो जो भी सजीव वस्तुएं हैं उन सभी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमने जाना विज्ञान क्या होती है। तो विज्ञान का अर्थ होता है हमारे चारों ओर के परिवेश में जो भी अपने आसपास की वस्तुएं हैं, जो भी परिवर्तन हैं, उनके बारे में जानना। फिर हमने विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में अध्ययन किया। मुख्य रूप से हम अध्ययन की दृष्टि से विज्ञान को 3 शाखाओं के अंदर बांटते हैं। एक है जीव विज्ञान, दूसरी है रसायन विज्ञान और है भौतिक विज्ञान। अब जो जीव विज्ञान है उसके बारे में अपना अध्ययन आरंभ करते हैं। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। पहला है वनस्पति शास्त्र। वनस्पति शास्त्र, इंग्लिश में बेटा इसको बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। दूसरा है प्राणी शास्त्र। प्राणी शास्त्र, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है। वनस्पति विज्ञान के अंदर जितनी भी वनस्पतियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे पेड़ पौधे हैं, घास है, फूस है और अन्य जो एकोशिकीय पादप है, जैसे शैवाल है, पादप पलवक है, उन सभी के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। समझ आई बात? जो भी एकोशिकीय पादप से लेकर के, एकोशिकीय पादप से लेकर के बहुकोशिकीय पादपों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राणी विज्ञान के अंदर हम जितने भी जीव जंतु है
जीव जंतुओं में एकोशिकीय जीवों से लेकर के जो बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव, उन सभी के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। अभी जैसे मान लो बॉटनी है, तो जीव विज्ञान के अंदर जो बॉटनी है, बॉटनी के बारे में जो सबसे ज़्यादा जिस साइंटिस्ट ने बताया था तो उसका नाम है थियोफ्रेस्टर। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टर। तो थियोफ्रेस्टर को बॉटनी का अपने क्या बोलते हैं? पिता बोलते हैं। थियोफ्रेस्टर नाम का साइंटिस्ट था जिसने बॉटनी विषय के बारे में सबसे अधिक बताया, इसके बारे में विभिन्न विषयों के बारे में बताया। तो थियोफ्रेस्टर को जो वनस्पति विज्ञान है उसका पिता बोलते हैं। और जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के बारे में जिस वैज्ञानिक ने बताया उसका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। तो अरस्तु को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान का पिता बोलते हैं। इधर प्राणी शास्त्र है, प्राणी शास्त्र का पिता भी किसे बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं, क्योंकि प्राणी शास्त्र के बारे में किसने बताया था? अरस्तु ने बताया था। समझ आई बात? अब आगे अपने इनकी बुक होती है, जैसे अरस्तु की बुक है हिस्टोरिया ऑफ जूनोटिकल या जीवों के बारे में इनकी पुस्तक है, और थियोफ्रेस्टर की बुक है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। यानी दो मुख्य रूप से बुक है, उनके अंदर इन्होंने विवरण दिया है वनस्पति के बारे में और विभिन्न जीवों के बारे में। अब देखो बेटा, जीवों के बारे में अगर अपने अध्ययन कर रहे हैं, वनस्पति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि जीव या वनस्पति है क्या। इनको किस आधार पर अपने कह सकते हैं कि ये जीव है। तो सबसे पहले जो जीव होते हैं, तो जीवों को बोलते हैं सजीव। क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। और दूसरे होते हैं निर्जीव। क्या होते हैं? निर्जीव। सजीव और निर्जीव। सजीव होते हैं, उनके अंदर मुख्य जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है? श्वसन की होती है। कौन सी क्रिया होती है? श्वसन की क्रिया होती है। जो निर्जीव होते हैं इनमें श्वसन की क्रिया क्या होती है? अनुपस्थित होती है। श्वसन की क्रिया क्या होती है? अनुपस्थित होती है, यानी ये श्वसन है नहीं करते। यानी सजीवों और निर्जीवों में जो मुख्य रूप से गुण है जिनके आधार पर इन पे विभेद किया जाता है वो क्या है? श्वसन है। इनका मुख्य गुण क्या है? श्वसन है। श्वसन के आधार पर हम सजीव और निर्जीव दोनों में क्या करते हैं? विभेद करते हैं। तो वही बात, सजीव होते हैं जिनके अंदर श्वसन की क्रिया होती है, निर्जीव में श्वसन की क्रिया नहीं होती। इनके अलावा भी अन्य ऐसे गुण होते हैं, जैसे सजीवों में वृद्धि पाई जाती है, सजीवों में गति भी पाई जाती है, परंतु मुख्य जो इनका विभेद करने का जो मुख्य गुण है वो क्या है? श्वसन है। इसके अलावा सजीवों में जनन भी पाया जाता है, निर्जीवों में भी गति पाई जाती है, पर वो स्वयं गति नहीं करते। जब उनको गति करवाई जाती है तब वो गति करते हैं। तो मुख्य इनको अलग करने का जो गुण होता है वो कौन सा होता है? श्वसन होता है। धन्यवाद।